बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज का नया टॉपिक जिसका नाम है रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो टर्म यहाँ पे जो है, ये स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिए। आज मान लो 1 नवंबर, आज 1 नवंबर है, 1 नवंबर 2023, ये वो तारीख है जिस दिन बिल बना, बिल ड्रॉ हुआ। ठीक है, दिस इज द डेट ऑन द बिल वाज ड्रॉन। और इस बिल का ड्यू डेट लगेगा 30th नवंबर, 30th नवंबर 2023 ये बिल का है ड्यू डेट। ठीक, मतलब तारीख, ड्रॉई को 30 तारीख को उसको पैसा देना है। यहां से यहां इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। ठीक, अब एक क्वेश्चन तुम लोग से हम पूछ रहे हैं, 30 तारीख तो समय दिया गया है पैसा पेमेंट करने के लिए, बट अगर ड्रॉई चाहे तो क्या वो 30 तारीख के पहले, यहां मान लो 25 तारीख या यहां 20 तारीख या यहां 15 तारीख, क्या वो 30 तारीख के पहले आकर पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता है? बिल का ड्यू डेट है 30 तारीख, बट अगर ड्रॉई चाहे, अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल हम तुमको बोले हैं कि तुम्हारा फीस पे करने का तारीख है 7th of November, 7th of each month. So if you want, can you come before and pay me the fees before 7th? Yes. Is it possible? Yes. Very much possible. So if a drawee in a similar way, अगर ड्रॉई चाहता है, अगर ड्रॉई के पास पैसा है, तो ड्रॉई अगर चाहे तो वो ड्यू डेट के पहले ला करके क्या करेगा, पैसा दे देगा। तो जब ड्रॉई ड्यू डेट के पहले जाकर के पेमेंट कर देता है, उसे कहते हैं रिटायरिंग ऑफ अ बिल। करेक्ट, वो बिल को क्या कर दिया, रिटायर कर दिया। सो बेसिकली रिटायरिंग ऑफ अ बिल का मतलब हुआ when drawee meets the bill, मतलब पेमेंट कर रहा है वो बिफोर द ड्यू डेट। करेक्ट। अब क्वेश्चन उठता है एक चीज कि ड्रॉई ऐसा क्यों करेगा? अगर जॉर्ज एकेडमी अपने स्टूडेंट्स को 7 तारीख तक का समय दे रहा है फीस पे करने के लिए, तो एक स्टूडेंट 7 तारीख के पहले क्यों लाके फीस देगा? सिमिलरली अगर यहाँ पे ड्रॉई को 30 तारीख तक का समय दिया गया है फीस अपना पेमेंट करने के लिए, बिल का पेमेंट करने के लिए, तो 30 तारीख के पहले क्यों देगा? वो इसलिए देगा क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसको क्या मिलेगा, रिबेट। इनफैक्ट ड्रॉवर जो है वो एनकरेज करता है ड्रॉई को कि भाई हमने तेरे को 30 तारीख तक का समय तो दे रखा है, लेकिन अगर तुम 30 तारीख का पहले 25 को, 24 को, 20 को, 21 को, अगर तुम 30 तारीख के पहले मेरे को पैसा दे देता है तो मैं तुमको क्या दूंगा, रिबेट। दैट इज व्हाट वी कॉल रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट। क्योंकि अगर ड्रॉई बिल का मैच्योरिटी डेट का पहले, ड्यू डेट का पहले अगर बिल का पेमेंट कर देता है तो ऐसे करने से उसे डिस्काउंट मिले, उसे रिबेट मिलता है। और ड्रॉवर जो बिल बनाया है वो तो खुश होगा इनफैक्ट कि पैसा जो मेरे पास 30 तारीख को आने वाला था, जो पैसा बाद में आने वाला था, वो पैसा मेरे पास पहले आ गया है। और वो चाहेगा कि उसका डेटर उसको पैसा पहले दे, और डेटर को इनकरेज करने के लिए, डेटर को मोटिवेट करने के लिए, जल्दी पैसा उससे लेने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग डिस्काउंट का सहारा लेते हैं, हम लोग रिबेट देते हैं और डिस्काउंट देते हैं। सो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट। अब अगर ड्यू डेट का पहले पेमेंट होता है तो ड्रॉवर और ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री होगा, ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा और ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, तो इसको समझते हैं। वेरी सिंपल, अगर ड्यू डेट के पहले ड्रॉवर को पैसा मिल गया तो सबसे पहले चीज क्या होगा बताओ,
जर्नल एंट्री में एक चीज तो कंफर्म करो राजनंदिनी, एक चीज क्या होगा? जर्नल एंट्री बना रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या करें? क्या एंट्री बनाने के पहले ये सोचो कि क्या हुआ है? इट्स अ बिल का पेमेंट हुआ है, तो ड्रॉअर को ऑब्वियसली ड्रॉअर को क्या हो रहा है? ड्रॉअर का बैंक बढ़ेगा, कॉमन सेंस। जर्नल एंट्री में एक चीज तो पक्का है कि मेरा बैंक बढ़ेगा। अगर हम ड्रॉअर है, बिल का पेमेंट हमको पहले पैसा मिल गया तो मेरा बैंक बढ़ गया। और वो जो बीआर है, अब वो बीआर कोई काम का नहीं रहा कि उसका पैसा तो मेरे पास आ गया। सो मेरा बैंक एज एन एसेट बढ़ेगा और बीआर एज एन एसेट घटेगा ड्रॉअर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक चीज है कि बीआर जितना से घटेगा, राइट, अगर बीआर एक्स है तो बैंक कभी आपको बैंक में कभी एक्स नहीं आएगा, एक्स माइनस वाई आएगा। और ये जो वाई है, ये वाई आपके लिए क्या है? ये वाई आपके लिए है रिबेट अलाउड। क्या है? रिबेट अलाउड। सो अगर 10 रुपया का बिल है तो आपका 10 रुपया से घटा, लेकिन बैंक में कितना रुपया आया? 8, क्योंकि आपको क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट। सो देयरफॉर बैंक ड्रॉअर के लिए समझेंगे, ड्रॉअर के लिए बैंक एज एन एसेट बढ़ा, रिबेट उसके लिए एक्सपेंस और बीआर उसके लिए क्या है? एसेट जो कमेगा। एक चीज यहां पे याद रखिएगा, ये जो डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन होता है, ये डिस्काउंट का कैलकुलेशन इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो ड्यू डेट से कितना दिन पहले पैसा ला करके दिया है। अगर वो 2 दिन पहले ला करके दिया है पैसा तो उसका रिबेट उस हिसाब से होगा। अगर वो 20 दिन पहले ला करके पैसा दे दिया तो उसका रिबेट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ड्रॉई कितना दिन पहले पैसा ला करके दे रहा है, जितना दिन पहले पैसा ला करके देगा उस उतने दिनों के अनुसार रिबेट का कैलकुलेशन किया जाएगा। समझ में आया? अब ड्रॉई का बुक्स में आ जाओ। ड्रॉई का एक चीज पक्का है कि ड्रॉई का बैंक घटेगा और उसका बीपी एज अ लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बीपी उसका लाइबिलिटी घटेगा, लेकिन जितना से बैंक से पैसा जाएगा, बीपी का अमाउंट, अगर लाइबिलिटी 10 का है, पेमेंट कितना करेगा वो? 8, क्योंकि उसको 2 रुपया क्या मिला? रिबेट रिसीव्ड। इसके लिए 2 रुपया रिबेट रिसीव्ड हो जाएगा। समझ में आया? सो यही ड्रॉअर के बुक में एंट्री होगा। और ड्रॉई के लिए, ड्रॉअर के लिए रिबेट वो देगा, उसके लिए एक्सपेंस। ड्रॉई के लिए उसको रिबेट मिल रहा है तो उसके लिए एक इनडायरेक्ट इनकम है, उसके लिए एक इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट।